आ जाएं, माइक पर तशरीफ ले आएं। मुकर्रिर नंबर 53 हकम हजरात नोट फरमा लें। हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम और हाज़रीन जलसा, आज मैं आप हज़रात के सामने सीरत तय्यबा और आज का नौजवान के उन्वान पर कुछ मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इंसानी ज़िंदगी के अदवार का मुताला किया जाए तो सबसे कीमती व बातर दौर जवानी कहलाता है। नौजवान किसी भी कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। उनके अंदर तवानाई, जोशो वलवला और कुछ नया करने की उमंग होती है। वो कौम की तरक्की, खुशहाली और मुस्तकबिल के मेमार होते हैं। नौजवान की जहानत, तवानाई और तख्लीकी सलाहियतें उनके किरदार को अहम बनाती हैं। अगर उनकी सोच मुस्बत और किरदार मजबूत हो तो कौम तरक्की की राह पर गामजन हो सकती है। अगर उनकी सही तरबियत की जाए और उन्हें मौक़े फराहम किए जाएँ तो वो अपने इल्म, इश्क और अमल के ज़रिए न सिर्फ अपनी बल्कि पूरी कौम की किस्मत बदल सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी में नौजवानी के इस किरदार के बावजूद हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा मिन हैसुल कौम ज़िंदगी के इस जौहर से लापरवाह बनी हुई है। कौम की जवानियाँ तबाही के रास्ते पर है, लेकिन कौम को जू नहीं रेंगती। आखिर क्या वजह है कि हमारे वो नौजवान जो कभी सितारों पर कमंदे डाल दिया करते थे, जो पहाड़ों को ज़ेर कर लिया करते थे, जिनके चेहरे पर सुन्नत के तरीके पर अमल करके नूर नबवी झलकता था, लेकिन आज वही नौजवान जिंदगी के मैदान में सबसे पीछे है। उनकी जिंदगी और उनके किरदार और उनके जहनो दिमाग में कोई इनकलाबी तस्वीर नजर नहीं आती। आखिर कब तक हम इस मुजरिमाना गफलत में पड़े रहेंगे? मुस्लिम कौम की जिम्मेदारी है कि वो अपने नौजवानों को सही रुख पर डाले, उनकी तालीम और तरबियत में कलीदी किरदार अदा करे। सामिईन बातमकीन, एक नौजवान की सही तरबियत और किरदार साजी के लिए रसूल अकरम की सीरत तय्यबा से बेहतर कोई नमूना और आइडियल नहीं हो सकता। नबूवत मिलने से पहले की 40 साल ज़िंदगी जो आप अपने ही कौम में गुजार चुके थे, सच्चाई, दियानतदारी, अमानतदारी, वफाशियारी और खिदमत खल्क जैसे आला औसाफ व अखलाक से ऐसी भरपूर थी कि पूरी कौम सादिक व अमीन के लक़ब से पुकारती थी। और जब नबूवत का ताज सर पर सजाया गया तो आपने सच्चाई के सबूत में इसी साफ सुथरी 40 साल ज़िंदगी को फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही फरमाकर उम्मत के सामने पेश फरमाया। नतीजा ये हुआ कि लोग जोक दर जोक आगोश इस्लाम में दाखिल होने लगे। फिर क्या था आपकी मसीहा नफ्स सोहबत बाफेज और तरबियत बाकमाल ने मुर्दा इंसानियत में एक नई रूह फूंक दी। अखलाक व किरदार की वीरान दुनिया आबाद हो गई। लुटेरे मुहाफिज, जिनाकार पाकबाज, फहशगो जाकिर, बेसब्रे साबिर, नालायक लाइक और गुमगश्ताए राह रहबरो रहनुमा बनकर उभरे। उम्मत मुस्लिमा के आलम बरदारों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के मुर्दों की ऐसी मसीहाई फरमाई कि तारीख़ नज़ीर पेश करने से आजिज़ है। आपने एक ना खानदा, ना बलदो, ना आशना, वहशी सिफत समाज व माशरे और कौम को ज़ेवर तालीम और तरबियत से आरास्ता करके अखलाक व किरदार की उस बुलंदी पर पहुँचाया कि वो कौम उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुर राशिदून, आमिनू कमा आमनन नास,
रुहमाउ बैनहुम अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम जैसे एअतिबारियत व अखलाकियत के बुलंद मकाम पर फाइज हुई। आपकी इसी तरबियत के सदके अबू ज़र को तवक्कुल का वो मकाम मिला कि आज का खाना कल के लिए उठा रखना बाइसे कुल्फत हो गया। आप ही की तरबियत के सदके सलमान फारसी ज़ुहद व तक़वा की ताबीर बनकर उभरे। आप ही की कीमिया सिफत तरबियत से मुसअब बिन उमैर ने सादगी का वो दर्स लिया कि रेशमी पोशाक का ठाट छोड़कर टाटो पेवंद लगे कपड़े ज़ेबे तन करने लगे। आप ही के फैज़ सोहबत ने इब्ने उमर में अमन सलामती और एहतराम मुस्लिम का वो जज्बा पैदा किया कि सिर्फ खाना जंगी के बाइस खिलाफत को ठुकरा दिया। अलगर्ज सीरत नबवी की ये सराफरीनी और मसीहा नफ्सी दुनिया को दावत इत्तिबा देती है और बतलाती है कि हर दौर हर जमाने में काबिल तकलीद नमूना अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की ज़ात है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सबके लिए हिदायत के रहनुमा नक़ूश हयात तय्यबा में मौजूद है। सीरत नबवी ही नौजवानों को इत्तिदाल व भाईचारे की तालीम देती है, इंसानियत की बेलौस खिदमत का दर्स देती है। फितनों के इस दौर में बुराइयों से बचने, झूठ बोलने, बेहयाई, फजूल खर्ची से बचने की तालीम देती है। मुश्किलात का सामना करने और लोगों के हुकूक अदा करने की तलकीन करती है। इसी पर बस नहीं बल्कि नौजवानों को आला मकासद के लिए जीने और अपनी सलाहियत इस्लाम की खिदमत और इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का हुक्म देती है। एक काश के आज का नौजवान तालीमात नबवी को सीने से लगाता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नमूना और आइडियल बनाता। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने नौजवानों को सही रुख पर डालें, उनकी तालीम और तरबियत में कलीदी किरदार अदा करें, उनके जोशो वलवला को उभारें और उन्हें इस बात की तालीम दें कि नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।